रूप आपका हो गया है। तो अब विस्तारित रूप की तरफ चलेंगे। विस्तारित रूप क्या? विस्तारित विस्तारित रूप का मतलब क्या होता है? विस्तार, बड़ा, बड़ा से बड़ा हो जाए, बड़ा से बड़ा हो जाए। तो एग्जाम्पल लेंगे, पहला सेकंड टाइप है, इस चैप्टर का सेकंड टाइप है। एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे आता है, मान लीजिए 23.0157 ये आ गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, समझिएगा, केवल बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, आपको सिंगल बार में समझ में आ जाएगा, कुछ ध्यान नहीं देना है आपको। इसको दो पार्ट में इस सवाल को बांट लेते हैं, एक तो दशमलव से पहले वाला और एक दशमलव के बाद वाला। कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना हो विस्तारित रूप से, लेकिन हम कैसे बांटेंगे? एक दशमलव से पहले वाला पार्ट और दशमलव के बाद वाला। दशमलव की जगह पर प्लस लिख लेते हैं पहले से उसकी। अब कर लें हम, अब कर लें सवाल को। क्या करेंगे सर? तो करेंगे क्या, आप देखिए दशमलव से पहले वाले को देखेंगे तो 2 है। क्या है? 2 के बाद कितने अंक हैं? दशमलव से पहले 1 अंक है। कितना है? 1। तो 2 के बाद 1 0 बना दो, प्लस लगा दीजिए। अगले अंक की तरफ के लिए 3 के बाद दशमलव से पहले कितने अंक हैं? 0 है, कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। तो 3 को ऐसे ही लिखा रहने दो, दशमलव की जगह में प्लस आ गया। अब यहां से अब दशमलव के बाद क्रम से नंबर डाल लीजिए, 1 2 3 4। अब देखिए दशमलव की जगह पे प्लस लगा लिया। अब 0 कभी मान्य नहीं होता है, 0 की जगह पे कोई विशेषकर ध्यान मान रखिएगा, 0 को नहीं, 0 को काट दीजिए। लेकिन एक यदि अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अगर अंक है तो उसको ध्यान देते हैं। 1 के ऊपर कितना लिख रहा है बेटे बच्चे हो? 2 लिख रहा है, तो 1 के नीचे 2 0 बना दीजिए, प्लस लगाइए। 5 के ऊपर कितना लिख रहा है? 3, तो 5 के नीचे 3 0 बना दीजिए, प्लस 7 है ये। 7 के ऊपर कितना लिख रहा है? 4, तो 7 के नीचे कितने 0 बनाने पड़ेंगे? 4 0 बनाने पड़ेंगे सर। आगे पुनः फिर समझें, फिर दूसरा सवाल समझें। जैसे सवाल आया 124.3051, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर? कि दशमलव से पहले का पार्ट बांट लो, दशमलव के बाद का पार्ट बांट लो, दशमलव की जगह पर प्लस लगा लीजिए, आपका आंसर आने लगेगा। अब दशमलव से पहले का आधा पार्ट कर लिया, दशमलव के बाद का आधा पार्ट कर लिया, दशमलव। अब देखेंगे यहां से 1 क्या लिख रहा है? ये नेट अंक 1, तो 1 के बाद देखेंगे कितने अंक लिख रहे हैं दशमलव से पहले। दशमलव, इस दशमलव से पहले कितने अंक लिख रहे हैं? 1 के बाद 2 लिख रहे हैं, तो 1 के बाद 2 अंक लिख रहे हैं, तो 2 0 बना दीजिए, प्लस 2 के बाद, अब 2 का नंबर आ गया, 2 के बाद कितने अंक लिख रहे हैं? 1, तो 2 के बाद 1 0 बना दीजिए। अब 4 के बाद कितने अंक लिख रहा है? 0, तो सर 4 ऐसे ही लिखा जाएगा। अगर 4 के बाद 10 अंक लिखते तो 10 0 बनाते, 4 के बाद 5 अंक लिख रहे होते तो 5 0 बनाते, 4 के बाद 3 अंक लिख रहे होते तो 3 0 बनाते। यहां तक हमारा आधा सवाल हो गया। अब दशमलव की जगह मैंने प्लस लगा दिया। दशमलव के बाद क्रम से गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 4। क्या बात समझे? अब 0 को हम मानते नहीं, काट दिए।
3 के ऊपर 1 लिख रहा है तो 3 के नीचे मेरे बच्चे हो 1 0 बनेगा। 5 के ऊपर प्लस लगा देंगे, 5 के ऊपर 3 लिख रहा है तो 5 के नीचे 3 0 लिख लीजिए। जितना ऊपर अंक लिख रहा है उतना ही 0 नीचे बनेगा, समझ लीजिए। 1 के ऊपर 4 बन रहा है तो 1 के नीचे 4 0 बना दीजिए। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। अब एक सवाल आप स्वयं करिएगा और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। बहुत जल्दी से देना है सभी बच्चों को। ये सवाल स्वयं करना है आपको, इसका विस्तारित रूप करना है। क्या करना है? विस्तारित रूप। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर था, इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है नवोदय में। समझ लीजिए, यदि ये चैप्टर आप सीख गए तो समझ लीजिए 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन नवोदय में 20 क्वेश्चन आते हैं आपके। 20 क्वेश्चन में से मैंने एक चैप्टर आपका करा चुका हूं। उस चैप्टर का नाम था अंकों पर आधारित प्रश्न, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका हो गया है। एक क्वेश्चन मैंने आज सूक्ष्म रूप और विस्तारित रूप करा दिया। 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 में से 2 चैप्टर आपके हो गए और 2 क्वेश्चन हो गए। सैनिक की बात की जाए तो अंकों पर आधारित चैप्टर आता है, लेकिन सूक्ष्म में आप विस्तारित रूप नहीं भी आता है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इतना मैं नहीं कह सकता कि ये 100% आएगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि ये नवोदय में 100% आएगा। नवोदय में 100% आता है, लेकिन सैनिक में नहीं आता है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों।